सरकार अपना जब तक रईसीपन नेता लोग नहीं ना खत्म करेंगे, टैक्स वैट ये सब जो है नहीं ना हटाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नहीं कर पाते हैं भाड़ा नहीं कुछ नहीं। अभी तो हम लोग को किस्ती भरना आफत पड़ गया, घर का खाना खर्चा सब आफत हो गया, चलाना भी अपना पेट नहीं चल रहा था, दूसरा चीज तो ये सरकार गरीबों का खून चूस रहा है। हमारे लिए पेट्रोल दाम बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ ही नहीं रहा है, दाम दिन प्रतिदिन देश में बढ़ रहा है। तो भारत तो अमीर देश है। कहाँ है? नहीं है। क्यों पेट्रोल मिलता है 114 रुपये 115 रुपये क्यों मिल रहा है? आपको लगता है सरकार की नीति सही? सरकार की नीति सही नहीं है। गाड़ी पे ज़्यादा देर नहीं चलते हैं, क्योंकि पैसा भी चाहिए ना पेट्रोल भराने के लिए। अभी तो बोल रहा है यूक्रेन से युद्ध हो रहा है इसलिए तेल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल यूक्रेन से थोड़ी आता है। अब कहाँ से आ रहा है, लेकिन ऐसे सुनाई में आते हैं, हम जनता को क्या पता है। हम ना अब सामने ऑप्शन नहीं था, तभी तो बीजेपी को आना पड़ा। हाँ, अगर कांग्रेस ही अच्छा काम करती तो कांग्रेस ही रहती, वो नहीं कि तभी तो लास्ट में पब्लिक बीजेपी को लाया। मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, महंगाई लेके चलना अब जो है वो तो झेलना ही पड़ेगा। चलिए ठीक। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद है मधुबनी में और मधुबनी के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद है। यहाँ बहुत सारे लोग पेट्रोल ले रहे हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएं कि पिछले 9 दिनों में भारत में लगातार 8 दिन 9 दिनों के अंदर 8 दिन पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आज फिर 80 पैसा प्राइस बढ़ाया गया। उसके बाद लगभग 5 रुपये 60 पैसे की बढ़ोतरी सिर्फ इस 9 दिनों के अंदर में हुई है। हम बता दें कि लगभग 137 दिनों के बाद भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ने शुरू हुए। बीच में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव था, उस वक्त पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन फिर से जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है, उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आया है, उसके बाद से फिर एक दफ़ा पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। इस पर बहुत सारे लोग खफा हैं, क्योंकि महंगाई एक तरह से भारत को चपेटे में ला रहा है। लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए सफ़र करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो बाइक चलाते हैं, पेट्रोल खरीदते थे, उनके लिए बेहद मुश्किलें हैं। अभी पेट्रोल के प्राइसेस क्या कुछ हैं, हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि क्या उनकी राय है, इस पर क्या कुछ लोग कहते हैं। हम आपको बता दें कि आज जो पेट्रोल के प्राइस है वो लगभग 80 पैसे बढ़ाए हैं। स्क्रीन पर हम आपको दिखा सकते हैं कि आज के पेट्रोल का प्राइस 112 रुपया और 68 पैसा है, और वहीं डीजल 97 रुपये 59 पैसे हो गए। कहीं ना कहीं जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं उससे पब्लिक परेशान है और वे बेहद नाराज़ हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सफ़र करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे वो लोग अगर इस पेट्रोल पंप के पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों पर है वो हम ले लेते हैं। हाँ, मतलब 200 रुपये दे दे तब भी दिक्कत नहीं। वहाँ पर देता है, हम उतना नहीं सोचते हैं, वहाँ पर देखते हैं वही हिसाब से जो वो हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो प्रिंट रहता है उसमें देख लेते हैं, उतना ले लेते हैं। फर्क नहीं पड़ता है कुछ? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क तो महंगाई तो बढ़ रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप ही कह रहे हैं, आते हैं प्रिंट देखते हैं, क्या करते हैं, गाड़ी चलाना है तो लेंगे ही। गाड़ी चलाते हैं। हाँ, गाड़ी तो चलाना है, जाना आना तो है ही। फर्क पड़ता है ना महंगाई? फर्क नहीं पड़ता है, महंगाई बढ़ गया तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वजह होगा? पैसा कहाँ से आएगा? महंगाई है तो किसी तरह से काम चलाना पड़ेगा। गरीबी तो आएगा ही। गरीबी बढ़ेगा ही? गरीबी नहीं बढ़ेगा, गरीब तो बढ़ना ही है। जब महंगाई है तो महंगाई कहाँ है? 200 रुपये किलो तेल हो गया तो महंगाई नहीं हो गया है? चावल जो है सो सस्ता है, ये सब महंगा है, तो हम कहेंगे ही आपको। हम ही नहीं सर, कोई कह सकता है नहीं बात। हाँ, सही बात। महंगाई तो चरम सीमा तो है ही, चलना तो है ही, चलना ही है, जीना तो है ही। ठीक है, भूखे खाइए भूखे खाइए। क्या चाहिए? पेट्रोल का दाम रोज बढ़ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है इससे? अरे भैया क्या बताएं दिक्कत क्या हो रहा है, ये तो सरकार का खेला है। सरकार का खेला है और क्या है। बीच में तो 4 महीना इलेक्शन के बाद नहीं बढ़ा था। अभी तो बोल रहा है यूक्रेन से युद्ध हो रहा है इसलिए तेल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल यूक्रेन से थोड़ी आता है। अब कहाँ से आ रहा है, लेकिन ऐसे सुनाई में आते हैं, हम जनता को क्या पता है। परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत महंगा हो रहा है, गाड़ी अब चलाने लेकिन नहीं रहा, अब तो साइकिल चलाना पड़ेगा। साइकिल चलाना पड़ेगा। चलिए ठीक, इसीलिए 2 आदमी जा रहे हैं एक मोटरसाइकिल से, इसीलिए। सही बोले। चलिए ठीक, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, महंगाई के मार से लोग त्रस्त है। आवश्यकता के अनुरूप लोगों को गाड़ी चलानी ही पड़ती है। क्या वजह हो सकता है सर? बीच में जैसे 120 दिन तक नहीं बढ़ता है पेट्रोल का दाम, तो अभी तो तत्काल यूक्रेन और रशिया युद्ध का असर है। रशिया से सर हम 1% भी पेट्रोल, यूक्रेन रशिया से 1% भी नहीं खरीदते, पेट्रोलियम मंत्री का कहना है। इस पर क्या कहेंगे? 99% पेट्रोल हमारा दूसरे देश से आता है, फिर इससे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, सरकार बेवकूफ़ बनाती है इसका मतलब। अब इस बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान हमको नहीं है, ठीक है, तो हम लोग सीधा जो न्यूज़ समझते हैं कि न्यूज़ के हिसाब से रशिया पेट्रोलियम मंत्री का ही कहना है। हाँ, पेट्रोलियम मंत्री का कहना होगा, तो हम ज़्यादा उसमें विवेचना करने के पक्ष में नहीं है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, ये तो हाँ, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है। हाँ, गैस सिलेंडर का भी कीमत बढ़ रहा है, तो महंगाई तो है ही, लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को जीवन यापन में दिक्कत हो रही है। क्या वजह हो सकता है? क्या हो सकता है? सरकार की नीति गलत होगी।
नीति गलत है। कुछ न कुछ तो परेशानी ऐसी होगी जिसके कारण जनता को सफ़र करना पड़ रहा है। अभी दिक्कत आता है तो क्या पहले से और अभी में क्या फ़र्क होता है? पहले से एक तो तय बात है कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी ज़्यादा करेगी तो वहाँ भी परेशानी है, वहाँ भी किसी न किसी रूप से राष्ट्र का विकास बाधित होगा। जनता पर अगर बोझ पड़ता है तो जनता अगर थोड़ी सहन कर लेती है तो देश का विकास ज़्यादा होता है। हम लोग को करना चाहिए सहन। काहे नहीं, निश्चित रूप से गवर्नमेंट अगर कोई प्लानिंग करती है, आप हमारे आपके द्वारा चुन करके ही सरकार को बनाया जाता है, तो इतना तुम विश्वास करके आप चलिए कि जब जिस प्रतिनिधि को हमने चयन करके भेजा है वो प्रतिनिधि अगर जो कर रहे हैं तो जिस समय हमको करना चाहिए था उस समय तो हमने किया नहीं। तो जब मैंने जिसको भेजा तो उस पर आप विश्वास करके चलिए कि वो सही ढंग से चला रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये सरकार गरीबों का खून चूस रहा है। हमारे लिए पेट्रोल दाम बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ ही नहीं रहा है, दाम दिन प्रतिदिन देश में बढ़ रहा है। बीच में तो बंद था ना, कहाँ बढ़ रहा था? बढ़ रहा था 20 दिन तक बंद था। क्या चीज़? पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ रहा था, 4 महीना बंद हो गया था। फिर भी यानी पहले की तुलना में अभी अधिक ज़्यादा बढ़ रहा है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। चुनाव के वक्त में नहीं बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता है? चुनाव वही वोट बैंकिंग है, वोट बैंक सब अपना नेता लोग सब वोट समेटने में लगा रहता है। अभी गाड़ी पे चलते हैं वैसे ही। गाड़ी पे ज़्यादा देर नहीं चलते हैं, क्योंकि पैसा भी चाहिए ना पेट्रोल भराने के लिए। पैसा आमदनी बढ़ेगा तब ना चलेंगे गाड़ी पे। महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। नेपाल में, पाकिस्तान देखिए नेपाल में बगल में देख लीजिए, वहाँ पे 50-60 रुपये तेल मिल रहा है। अच्छा, यहाँ अपने देश में देख लीजिए इंडिया में, तो वही यही है, ये सरकार गरीबों का खून चूस रहा है बस। मान लीजिए दिन प्रतिदिन हर एक चीज़ का देख लीजिए दाम बढ़ रहा है, दोगुना से दुगुना। सरसों तेल कभी 50-60 रुपये में मिलता था, अभी का 200 पार हो गया। परेशान है काफ़ी परेशान है, बहुत सरकार से परेशान है। सरकार परेशान है, फिर भी तो सरकार उसी की आई है। अब क्या करे, सब तो वोट बैंकिंग होता है ना, गरीबों का खून चूस रहा है। ऐसी नीति है तो क्या कीजिएगा, अपना अपना खराब है नीति। आपको क्या लगता है, जैसे अभी इलेक्शन था तब तक तो नहीं बढ़ रहा था, 137 दिन तक कांस्टेंट रहा, कोई बढ़ाए? यही देखिए कि 5 रुपया इतना दिन तक घटा हुआ था जी, 5 महीना से तो नहीं बढ़ा था, और 5 रुपया 60 पैसा बढ़ गया, और ये जाएगा 125 तक। निश्चित है सरकार अपना जब तक रईसीपन नेता लोग नहीं ना खत्म करेंगे, टैक्स वैट ये सब जो है नहीं ना हटाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पड़ोस के मुल्क में नेपाल में पेट्रोल सस्ता मिलता है। हाँ, तो यही नेपाल एक अमीर देश है, भारत गरीब देश है, यही ना है। तो भारत तो अमीर देश है। कहाँ है अमीर? नहीं है। क्यों पेट्रोल मिलता है 114 रुपये, 115 रुपये क्यों मिल रहा है? आपको लगता है सरकार की नीति सही है? सरकार की नीति सही नहीं है, न स्टूडेंट के प्रति है, न आम जनता के प्रति है। सरकार के जो नेता लोग हैं उनके प्रति उनका नीति ठीक है, उनका नीति उनके प्रति ठीक है, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। आपको 200 रुपये भी देना है, तेल हो जाएगा तो लेना पड़ेगा। सरसों तेल मिल रही है ना, एक पेट्रोल की ही बात नहीं है। जब सरकार आई थी 2014 में तो 60 रुपये पेट्रोल मिलता था कि नहीं? आज कितना मिल रहा है? एक दशक बीतने का मतलब सीधे खर्च दुगुना। आमदनी क्या है? आमदनी वही है। आमदनी वही नहीं है, वही घट गई है। आमदनी घट भी गई, घट गई है। वो तो आप अपने जेब से भी अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे आप लोगों को तो रोजगार मिल ही गया है। कहीं ना कहीं लोग परेशान है, न सिर्फ पेट्रोल के दाम की वजह से, बल्कि सरसों का तेल हो या घर में यूज़ करने वाले जो खान पकवान में जो इस्तेमाल किया जाता है तेल, उसके भी बढ़ते हुए दामों की वजह से भी लोग परेशान हैं। लगातार पेट्रोल के दाम चुनाव के बाद बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, ये तो पूरे देश में है। और क्या परेशानी? वजह यही है कि देश में चल रहा है, देश विदेश का लड़ाई चल रहा है, उसी मेन वजह वही है। वही वजह है, लेकिन यूक्रेन से तो हमारा पेट्रोल आता नहीं है। जहाँ से कहीं से आता है, वजह वही सब है, वजह वही सब, इसी के चक्कर में है। क्या लगता है युद्ध खत्म होने के बाद कम हो युद्ध जाएगा? खत्म होने के बाद खत्म होगा, खत्म हो जाएगा। हाँ। ठीक है, इन लोगों से पूछते हैं। बस पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? पेट्रोल के बढ़ रहे दाम पे क्या कहेंगे? तो हम क्या बोले भैया, पेट्रोल सरकार जानेगा ना, सरकार जानेगा। क्या मतलब खुश हैं बढ़ने से? क्या खुश होंगे भैया? क्या लगता है महंगा जानबूझ करके है, क्या वजह हो सकती है? आप तो अभी देख रहे हैं पेट्रोल का दाम कितना बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ सकता है, ये कम हो सकता है, तो हम भी नहीं बता सकते हैं। आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर, पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है? पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है, हम लोग को कैसे पता चलेगा क्यों बढ़ रहा है सर?
खुश हैं? क्या कहेंगे इतना महंगा? कहीं खुश रहेगा लोग, इतना महंगा होगा तो लोग खुश रहेगा, कोई भी खुश रहेगा, आप रहिएगा खुश। पहले कैसे लेते थे? अभी अभी कम चलाते हैं गाड़ी, कम चलाते हाँ हैं। बहुत कम चलाते हैं, ज़्यादा जरूरत पड़ता है तब चलाते हैं, नहीं तो नहीं चलाते हैं। नहीं तो पैदल ही चल देते हैं। पैदल जाएंगे कहाँ, कहीं जरूर नहीं करते हैं। नहीं जाते, पहले जाते थे बाइक से। पहले कहीं नहीं जाते थे, बाइक से चले जाते थे। अब दाम बढ़ गया है। अब दाम बढ़ गया, क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा जरूरत रहता तो जाते हैं, नज़दीकी रहता तो साइकिल से पैदल भी चले जाते हैं। क्या करें, कर क्या सकते हैं, सो कहिए, कहने से भी तो नहीं कम होगा। हाँ सही बात। होगा। तो क्या लगता है, चुनाव के बीच में बंद था, नहीं बढ़ रहा था, फिर अचानक से बढ़ रहा चुना हुआ था, सोच रहा है कि जब होगा क्या, हम लोग क्या करेगा, सरकार तो यही कहना सोच रहा है। चुनाव के बाद में बंद कर देता है, फिर बढ़ा देता है। चुनाव हो गया तो अब सोच रहा है जब मेरा क्या होगा। अब कुछ कर भी नहीं सकता, पब्लिक को वोट देना नहीं है। कर नहीं करेगा तो पब्लिक चाहेगा तो क्या नहीं कर सकता है, करेगा ना। पब्लिक काहे नहीं करता है फिर? करेगा कि सोच रहा है सब, सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं? हम लोग भी सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? सोच रहे कुछ न कुछ जो आगे बढ़ेगा, कोई आदमी तो करेंगे। चलिए ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या कहिएगा, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है। देखिए हमारे देश में सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि हर चीज़ पे ही दाम बढ़ा हुआ है, और ये अभी समय का बात नहीं है, पहले से भी बढ़ा हुआ है। ये तो बस हमेशा पॉलिटिक्स चलते रहता है कि अभी बस उधर यूक्रेन और चलाते हैं मोटरसाइकिल 2 साल से। 2 साल से चला रहे हैं। हाँ 2 साल पहले क्या प्राइस है? 2 साल पहले क्या प्राइस था, यही 90 और 100 के बीच में था। और अभी 110-11 के आसपास है, मतलब 20 रुपये बढ़ गया। हाँ उससे पहले तो 70-75 ही था, जो मतलब क्या बोलते प्रति बैरल जितना मिलता है, और उस हिसाब से जो इंडिया में मेन मतलब खरीदता है नेपाल में सस्ता क्या रहता है? अब ये तो आप गवर्नमेंट से सवाल पूछिए, हम पब्लिक उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, अब ये तो हम जवाब नहीं दे सकते। लगता है कि यूक्रेन में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है इसकी वजह से भी दाम कम नहीं है, वो बस एक रीज़न है पब्लिक को परेशान करने के लिए, बस गवर्नमेंट अपना जेब भर रहा है, उसके अलावा कुछ रीज़न नहीं है। अगर वो अभी भी चाहे तो और सस्ता कर सकता है, बस वो रीज़न है यूक्रेन और रसिया वाला, और बस ऐसे ही उसको हवा दिए हुए। बस ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बस सरकार सबसे ठग ही रहा है। चाहेंगे सरकार से? अब हमारे चाहने से क्या होगा, हम तो पब्लिक के ही चाहने से होगा। पब्लिक के चाहने से भी नहीं होता है, हम ही लोग चुनते हैं, हम ही अपना चुनते हैं। हम आप भी बहुत बड़ा बेवकूफ़ है ना, जो सामने ऑप्शन ही नहीं है। सामने अपोजिशन वाला भी वैसा रहे तब ना, अब सामने ऑप्शन नहीं था तभी तो बीजेपी को आना पड़ा। हाँ अगर कांग्रेस ही अच्छा काम करती तो कांग्रेस ही रहती, वो नहीं कि तभी तो लास्ट में पब्लिक बीजेपी को लाया। मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, महंगाई लेके चलना ही अब जो है वो तो झेलना ही पड़ेगा। चलिए, आपका तो गाड़ी डीजल पे चढ़ता होगा। हाँ जी हाँ जी। तो महंगा है, अभी डीजल बढ़ रहा है, दाम कैसा लग रहा है? अरे बहुत बेकार लग रहा है, 60 रुपये था तो बहुत अच्छा था, अब सीधा 100 हो गया, समझ जाइए, तो कुछ 2-4 रुपया कम है। तो अभी आप लोग वो पैसा इसमें मैनेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? भाड़ा नहीं कुछ नहीं, अभी तो हम लोग को किस्ती भरना आफत पड़ गया, घर का खाना खर्चा सब आफत हो गया, चलाना भी अपना पेट नहीं चल रहा था, दूसरा चीज़ तो चला रहे हैं गाड़ी आप? ये गाड़ी में 6-7 साल से चला था। कितना रुपये था डीजल? उस टाइम में तो ठीक था, 60 रुपये लेता था, 60-62 तक ठीक था। तो भाड़ा नहीं बढ़ाए, पहले तो 5 रुपये में चलते थे। अरे सब बोलता है कि वही भाड़ा है, भाड़ा रिजर्व ही चलते हम, रिजर्व चलते, रिजर्व ही चलते, वो में नहीं ढंग का मिलता पैसा, रोड में आदमी नहीं है, 2-4 आदमी लेके बवाएंगे, तेल का भी पैसा नहीं आता है, नहीं आता। क्या चाहेंगे सरकार से? सरकार से तो सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया परेशान है, सरकार को कुछ समझे में नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए चुनाव के वक्त में लेकिन दाम नहीं बढ़ता है, अभी बढ़ जाता है, काहे चुनाव? अभी देखिए ना, यूपी में जो चुनाव हुआ तो थोड़ा कम कर दिया था। हाँ। इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, ये सीधा 95-96 पे ले आया, आज मेरे ख्याल से 97 होगा, 97-59 है। ऐसे ऐसे थोड़ी ना रेट बढ़ाया जाता है। नेपाल में जाके देखिए, ये बाजू में नेपाल है, यहाँ सस्ता है नेपाल में, नेपाल भी तो इंडिया से लेता ना तेल। परेशान है? अरे बहुत परेशान है, सब परेशान है। चलिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि ये लोग इस वजह से भी परेशान हैं कि दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो ये जिनको लेकर के जाते हैं वो प्राइस आज भी सेम है, वही 10 रुपये भाड़ा है। और इस वजह से कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं कि चुनाव के वक्त में किस तरह से पेट्रोल या डीजल के प्राइस कम कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में फिर उसी दाम को बढ़ा दिया जाता है। बगल के नेपाल में जो भारत से खुद पेट्रोल डीजल खरीदता है, वहाँ दाम सस्ते होते हैं और यहाँ महंगे होते हैं। आप हमारे YouTube चैनल
हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।